जय हिंद भाई लोग। 60,244 जन उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती निकलल बा। उनमें तुम लोगों का कैसे तैयारी हुई और कैसे कैसे का हुई, आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर वो शख्स से मिलावे जाते हैं जिनका 15वां रैंक आयल है 2018 41,520 वाली भर्ती में, और इस समय दरोगा के पद में फायर पुलिस में ही तैनात बाड़े। इनका 10वीं रैंक आयल है FSSO में, और ऑल ओवर यूपी दरोगा भर्ती में 158वीं रैंक आयल है। तो आप लोग के हम वो शख्स से मिलावे जाते हैं जेकर जिला जवाब में बा भोकाल। उनका नाम है दरोगा विशाल। जय हिंद भाई लोग। तब विशाल भाई ये बतावा कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जिनमें तुम्हार 15वीं रैंक आयल है सिपाही वाली भर्ती में। तब हमारे छोट भाई लोगन के ये बतावा कि कैसे तैयारी कैला और तुम्हार शुरुआती पढ़ाई कहाँ से भइल और कैसे भइल। पहले तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि 41,520 2018 वाली वैकेंसी में जो हमारी 15वां रैंक आई है, हमें खुद नहीं बिलीव हो रहा था कि हमारी 15वां रैंक आ जाएगी। बहुत में एक नॉर्मल फैमिली, बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से था, और हमें कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सपना था कि एक सिपाही की नौकरी पहले पालूं, क्योंकि आजकल जान ही रहे हैं कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे एक कोई भी गवर्नमेंट फैमिली से, हाँ, जिस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कोई भी एक छोटी सी नौकरी पा जाए वो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। वहीं से आपके माँ बाप का जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाता है। तभी शुरुआती पढ़ाई तुम्हार कहाँ से भइल है, मतलब बाहर से भइल है, गाँव से भइल है? शुरुआती पढ़ाई हमारा गांव से ही हुआ था। गांव से एक से हाँ, कक्षा 1 से लेके 10 तक हम गांव में ही पढ़े। और इंटर में सुननी है एक बार ऑर्केस्ट्रा देखे गए रिजल्ट जिस दिन आयल है कुछ ज्यादा नंबर आयल है का? नहीं यार, वैसा नहीं कि हम कक्षा 10 में हमारे जो परसेंटेज रहे वो तो सही रहे, 74-75% रहे। तो ओ पे ये वेल कि हमारे घर वाले ये जानते थे कि चलो इसका 12th में बढ़िया नंबर आए, लेकिन 12th में जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगा, थोड़ा लापरवाहियाँ हो जाती। इंग्लिश मीडियम से ना पढ़ने वाला? हाँ, इंग्लिश मीडियम से CBSE बोर्ड से। वो जबरन घर वाले कहे कि नहीं बाबू तू जा, पूरा गांव का लड़का इंग्लिश मीडियम पढ़, तू जा इंग्लिश मीडियम पढ़ा। तो मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम में अब चला ही गया। ऑर्केस्ट्रा रिजल्ट नहीं काहे देखा रहा? बात ये रहे कि उस समय जब रिजल्ट आयल मई में, तो उसमें बहुत तगड़ा लगन है। ऑर्केस्ट्रा जानते हो गांव घर में इबे करला था। बढ़िया रिजल्ट आयल है? अब दोपहर नहीं बा मर्दो, बढ़िया रिजल्ट ना आये। रिजल्ट हमारा केवल नंबर है 56%। 56% रहे। तो बड़ा पिटाई भी बगरे हो। पिटाई का डांट तो बहुत सुन ली, हाँ, लेकिन ये बात है कि हम ज्यादा एक चीज का टेंशन ना काहे से कि हमारा जब शुरुआत से ही एम टारगेट रहे कि नहीं हमें खाकी लेना है, और कहीं न कहीं कांस्टेबल या फिर यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए मेरा मेन टारगेट था। अभी 2018 में तुम्हार कांस्टेबल पेपर भइल, ओकरे बाद तू कब आयल इलाहाबाद में तैयारी करे? हाँ, इलाहाबाद में आया था। आप लोग से बताना चाहूँगा, ग्रेजुएशन करते वक्त मैं आ गया था 2014 में। इलाहाबाद आ गया था, हाँ। और फिर यहाँ आने के बाद मैं ये SSC की जो प्रथम वैकेंसी है, SSC CHSL, जो इंटर लेवल पे ही इसकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, हाँ, एंट्रेंस देने के लिए, तो उसको हम CHSL भरे। फिर धीरे धीरे करते करते ग्रेजुएशन लेवल पे एक NTPC की वैकेंसी आई थी, उसमें स्टेशन मास्टर उसकी वैकेंसी आई थी, उसको मैं दिया था। फाइनल में उसमें बताना चाहूँगा कि मैं 0.02 से फाइनल कटऑफ से आउट हो गया स्टेशन। तो भाई SI CPO SI भी तो निकल रहा है तुम्हारा 2016 में? हाँ, CPO SI 2016 में जो वैकेंसी आई थी, जैसा मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मेरा उम्र हुआ 20 साल उसमें मांगता है, तो फिजिकल में छटा हाँ, उसमें मैं हाँ ओवरऑल फिजिकल में उसमें मैं हाई जंप में थोड़ा सा। और ये 2016 वाली जो तोहार दरोगा का भर्ती आ रही है, उनमें एलिजिबिलिटी रहे कि ना तुम्हारे एलिजिबिलिटी, मतलब देने वाला कि ना एग्जाम? ना 2016 वाला मैं यूपी SI की वैकेंसी दिया था। जस्ट उसी समय मेरा जो है 1-2 महीने से उस फार्म को मैं फिलअप कर पाया था, और मैं उस समय आज मैं जहाँ पे हूँ कहीं न कहीं उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं उस समय पूरा जी जान से लग गया था। मेरा उस समय 114 क्वेश्चन सही था, लेकिन जो उसमें पर सब्जेक्ट का जो क्वालिफाई क्राइटेरिया था 20 नंबर 50% था, 50%, उसमें मैं GS में मेरा 18 क्वेश्चन केवल सही हुआ। 40 में से 18 क्वेश्चन के कारण मैं ओवरऑल डिस्क्वालीफाई हो गया। और ये मैं बताना चाहूँगा कि जो इनकी 2018 में भर्ती आयल है इनकर, उनमें वीडियो वाली भर्ती में भी इनका सिलेक्शन भइल है। गाँव में इनकर पिताजी मिठाई भी बंटवा दिल रहा, पर भर्तियाँ रद्द हो गए, और अगल बगल वाले लोग जनबे करे लोग कि तोरे सफलता जा, तोरे असफलता पर लोग खुश होना। तो विशाल भाई ओकरे बाद भी दिखा देना कि वो भर्ती एक भर्ती रद्द भइल बा ना, कितना भर्ती लोग रद्द करे बा, जौन भर्ती हुई वो भर्ती में हम सिलेक्शन पाए। नहीं, इस बात में ये बताना चाहूँगा कि मुझे एक बार तैयारी करते वक्त हमें ऐसा लगा कि ज़िंदगी मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन मैं इसको कहीं न कहीं मोटिवेशनल तौर पे मैं लिया, और मैं यही कहा कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। इसीलिए मैं अपने आप को मैं यही सोचा कि नहीं,
कहीं ना कहीं ऊपर वाला ये सोच रही है खिलाड़ी है यार, इसी के साथ खेलो। तो हमें बहुत अच्छा लगा। और जब मैं यूपीपी की वैकेंसी दे के मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसी ट्रेनिंग के दौरान जो सामूहिक अवकाश होता है 3 दिन का, 3 दिवस का सामूहिक अवकाश मिला। जैसे घर पे आया तो घर पे उसी समय रिजल्ट आया था वीडियो का बहुत खुशी हो गई मैं होगी। बहुत खुश हुआ, इतना मैं खुश हुआ पिताजी मिठाई बंटवा दिए कि बाहर मैं जब आया मैं रो रहा था, तो माता जी आई, माता जी पूछी कि बेटा रो क्यों रहे हो? हम कहीं मम्मी वीडियो का रिजल्ट आया है। तो वीडियो का रिजल्ट आया, बाबू ना भेल कोनो बात ना। हम कहले नहीं मम्मी एमे हो गई बा। मैं उनका तुरंत चरण स्पर्श किया, वो भी काफी भावुक हो गई कि पहली बार मैं अपने बेटे के आंख में खुशी के आंसू रोते हुए देखा। जब वीडियो का भर्ती रद्द हो गई तब मतलब परिवार का काम माहौल रहा है? परिवार का माहौल ये था कि वो लोग भी जान रहे थे कि नहीं लड़का मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका हो ही जाएगा। तो हौसला अफजाई वाली बात तो थी ही, लेकिन एक अंदर से जो इंस्पिरेशन या फिर जो मोटिवेशनल है अंदर से, मतलब एक आत्मबल मनोबल इतना बड़ा सा महसूस हुआ। ये लगा कि यार अब हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। विशाल भाई आप हमको ये बता दिया जाए कि ये जो बच्चे हैं 244 के कांस्टेबल, इसमें 50 लाख लड़के फार्म भरे हैं, तब ये लोग कैसे तैयारी करें कि ये मतलब 244 में अपना एक पद पा जाए? क्योंकि चाहिए तो सबको नौकरी, मिलेंगी 244 को ही। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? कि मैं बता दूं इनका कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है 292 नंबर इन्होंने पाया था। रो मार्क्स आपके कितने थे विशाल भाई मेरा 2018 वाली भर्ती में? उसमें मेरा 150 में से 129 क्वेश्चन, 129 क्वेश्चन के सही थे। 129 क्वेश्चन सही थे। 129 क्वेश्चन का मतलब कि 258 नंबर। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मेरा 292 292 नंबर और एयर 15 15 रैंक आया। आप हमने जिला जवार के भाई लोगन के ही बता दा कि कैसे तैयारी करत रहा। हम आप सभी यूपी वाले भाई लोगन के और फिर से जो भी अदर स्टेट के जो भाई अपने भाषा में बतावा। हाँ, जो भाई लोग इसमें भरे हैं, हम अपने पूर्वांचलीय अंदाज और भोजपुरी अंदाज ऐसे ही लोग पढ़े कि मतलब गांव का लड़का ही जाकर बन जाए गरीब घर का। देखिए पहली बात ये है ना कि ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यदि गरीब घर में पैदा होते हैं तो इसमें गलती आपकी नहीं है। यदि आप गरीब घर में जन्म लेते हैं तो इसमें गलती आपकी नहीं है। लेकिन आप यदि गरीब घर में मृत्यु कर लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पढ़ने के लिए हौसला चाहिए। कौन सब्जेक्ट पर कितना समय तू देत रहा? मतलब सुबेरे का पढ़त रहा, सुबह उठ के कितना बजे उठना, या फिर आप कौन सब्जेक्ट पढ़त रहा? मैथ कब पढ़त रहा, रीजनिंग कब पढ़त रहा, जीके में कैसे समय देला, हिंदी में कैसे समय देला, इस सब भी अपने भाई लोगों के कुछ मार्गदर्शन करा। हाँ नहीं, भाई लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मैथ और रीजनिंग सबसे बड़ा जो टाइम मैनेजमेंट वाला जो ही सब्जेक्ट 2 घंटा 120 मिनट 150 क्वेश्चन। 120 मिनट में जो आपको 150 क्वेश्चन करना होता है यूपी के कांस्टेबल में। और 120 मिनट में ही मैं बताना चाहूँगा कि 160 क्वेश्चन आपको यूपी सब इंस्पेक्टर में करना होता है। टफ भी होता है वो काफ़ी टफ भी होता है। लेकिन हाँ, ये बताना चाहूँगा कि जो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना होता है तो उसमें आपको सबसे मेन जो है टाइम फैक्टर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो टाइम फैक्टर में आपका यदि मैथ गणित और रीजनिंग बा मजबूत, सबका उतार देवा भूत, सबका उतार देवा भूत और क्यों डराए वाली बात में ना नहीं के। यदि तुम्हारा रीजनिंग और मैथ पे कमांड रही तो ऑटोमेटिक हिंदी और जीके जीएस तो जान ही रहे हैं, 20-25 मिनट में आप तब कर लेंगे। भाई लोग से बतावा कि सुबह मतलब कौन सब्जेक्ट पढ़त रहा और कैसे रिवीजन करता रहा और कैसे मतलब कंठस्थ कहला कि हुआ 2 घंटा में पेपर के हल कर देला। हाँ, ये कैसे प्रैक्टिस करता रहा भाई लोगों के बताओ। और कौन कौन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रहता है? हाँ, ये बताना चाहूँगा कि सबसे इसमें जो मेन पॉइंट था जो मैं भी आपसे लोगों से बताया कि मेन था मैथ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, मैं मैथ डेली लगभग 1.5 से 2 घंटा लगाता था। और केवल एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीएचएसएल का जो उसका प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जाम हुआ था 10+2 लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल, उसका मैं मैथ लेके सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, जैसे एक दिन टॉपिक प्रॉफिट लॉस का, एक दिन परसेंटेज का, फिर एक दिन SI/CI का, फिर एक दिन आपका अलजेब्रा जो भी पोर्शन। और हफ्ते में आप रिवीजन कर लेते होंगे जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसको हम मतलब रिवीजन का मतलब क्या पैटर्न है? बच्चे पढ़ते तो बहुत है, मतलब कि रिवीजन कैसे करें? रिवीजन का सबसे बड़ा पैटर्न ये है कि आप पहले इस चीज़ को डिसाइड करें कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। तो देना तो भी कांस्टेबल का ही है, बस उसी एग्जाम के थ्रू आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। जब मॉक टेस्ट लगाते वक्त आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा
मैथ हुआ या कोई भी सब्जेक्ट हुआ, कौन सा तो कमजोर मैथ है, में कौन हमारा सा कौन सा टॉपिक कमजोर है। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। उसी तरह आप देखेंगे इसमें आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में जहाँ आपसे फॉल्ट हो रहा है उस हिसाब से आइए, उसी टाइप का क्वेश्चन पे जाइए और फिर उसे अच्छे से लगा लीजिए। अगले बार जब वो क्वेश्चन अगले मॉक टेस्ट में आएगा आप वो आपसे गलती नहीं होगा। आपकी मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ मोटी मोटा बात, स्ट्रेटजी क्या थी, मतलब सुबह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे आप? हाँ जैसे ये बता रहा हूँ। मैथ कितना घंटा पढ़ लिए सुबह सुबह, मतलब ज्यादा फोकस देते जीके जीएस पे देते होंगे कि मैथ? इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं सुबह जो है हाँ, सबका अपना अलग अलग रणनीति होता है और सक्सेस होने के बाद बंदा कुछ भी बोल दे लोग यही कहेंगे कि अरे यार ये सब बनाओ, हो गया है वो तो अलग बता चीज़ है। रहा है, हाँ हाँ। तो वो अलग चीज़ है, जो आपको मन करे आप वही पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए तन्मयता से पढ़िए। फिलहाल आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि सुबह उठ के मैं 1.5 से 2 घंटा पहले मैथ ही लगाता था। जैसे मैथ हमें ऐसा लगता था कि सुबह यदि नींद भी आ रही तो मैथ लगाना बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था, तो फेवरेट सब्जेक्ट से ही मैं अपने दिन की शुरुआत करता था, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता था। मिनिमम 100 क्वेश्चन में लगा ही लेता था मैथ का। हाँ। 1.5-2 घंटे में। हमके ज्यादातर क्वेश्चन आवेला ही कि भैया मेरा मैथ नहीं सही है, मुझे मैथ की कुछ स्ट्रेटजी बताइए, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लड़के भूल जाते हैं, मैथ से बहुत डर लगता है, खासकर लड़कियों को। तो मतलब वो मैथ का डर ये कैसे निकाले अपने अंदर से? देखिए इसमें डर की सबसे बड़ी बात है कि डर व्यक्ति को वहीं लगेगा जिस फील्ड में वो व्यक्ति समय कम गुजारा हुआ हो। यदि आप मैथ में थोड़ा सा उसमें समय टाइम टेकन लेगा, धीरे धीरे करके सफलता समय मांगती है। सफलता वक्त मांगती है, सफलता समय मांगती है। जी जी। बहुत सही कहा आपने। तो हाँ। इसमें मैथ में क्या है कि ये थोड़ा टाइम टेकन होता है। बहुत लड़कों को मैं देखा हूँ जिसका मैथ वीक है ना, उसका फिर एकदम हमेशा के लिए वीक हो जाता है, डर जाता है वो। सबसे मेन चीज़ ये है कि वो उसके प्रति इंटरेस्ट रुचि नहीं रखता है। तो आप मैथ जो चीज़ सब्जेक्ट आपका वीक है उसके प्रति आप थोड़ा समय निकालिए, 1 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए, ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो आप लोगों ने ये जाना कि विशाल भाई मैथ की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज आपकी मतलब कि कमजोर हो उस पर आपको ज्यादा समय देना है। बस बस यही है। हाँ कोई ऐसी मतलब बात जो आप इनसे बोलना चाह रहे हो? हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों के लिए मतलब रामबाण यही मैं देना रामबाण। चाहूँगा कि आप सर्वप्रथम मॉक टेस्ट पे ज़्यादा हाँ। से ज़्यादा फोकस करिएगा। और यदि आपको ये लग रहा है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है तो पहले तो फिलहाल इनमें जो 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट पे आप बराबर समय दीजिएगा। जो आपका वीक है उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। और रात में सोते वक्त या जब भी आपका मन करे, नहीं जब भी आपका ये मन लगे कि अरे यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हाँ। मैं अपना जो भी मेरा रणनीति रहा है, स्ट्रेटजी रहा है, मैं बताना चाहूँगा। जब पढ़ने का मन न कहे उस समय धीरे से मॉक टेस्ट उठाता था, लगा उसको लेते हैं। हाँ गेम में जैसे लोग खेलते हैं ना उसी तरह मैं Enjoy करने लगते एंजॉय हैं। के साथ मैं मॉक टेस्ट एंजॉय करते। जैसे नहीं चल रहा है आजकल मोए तो मैं करता था मॉक मॉक अपना एंजॉय करता था। तो बस वही चीज़ है। अच्छा ये बताइए कि आप मतलब कि मेरे हिसाब से 5 या 6 भर्ती निकाल चुके हैं जब से 2015-16 से हाँ मैं अप्रॉक्स 2000 जैसे हाँ। फाइनली तो मैं 5 वैकेंसी निकाला हूँ। Finally निकालते वैसे हैं। तो मैं हाँ कई एग्जाम निकाला हूँ, वो अलग हाँ। चीज़ है, फाइनली सक्सेस नहीं हो पाया। तो फिर मतलब कि आपने खाकी क्यों चुना? मतलब कि पहले कांस्टेबल आए, अब दरोगा हो गए हैं, वो भी दरोगा में फंसो जहाँ पर 23 भर्ती थी। हाँ। उसमें आपकी 10वीं रैंक आई थी। हाँ उसमें हमारी 10वीं 340 नंबर, मैं बता दूं इनका 340 नंबर था एसआई वाले में। 340 कुछ नंबर, 341 के नियर 341 के नियर अबाउट था अप्रॉक्स मार्क। तब निकाले के तब वैकेंसी तो कोनो निकाल सकत रहला, तभी खाकी के ही ज्वाइन के लिए का मतलब है, पहले सिपाही बनला अब दरोगा हो भाई। हाँ नहीं तब क्या कारण है? हमारे दिमाग में शुरुआत से ही ये हाँ। चल रहा था। मैं ये बताना चाहूँगा आपके भोजपुरी अंदाज में हाँ। कि पहचान बनावे खातिर वर्दी काफी बा, पूछ काहे से रंगवा जो निकर चढ़ल खाकी बा। वाह 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 वाह। तो शुरुआत से मेरे मन में ये चल रहा था और मैं कहीं न कहीं बिलीव करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मतलब जो चाहोगे वो पाओगे। अच्छा ही सीधी सी तोरे बात। गांव वालन का इसमें का व्यवहार बा? मतलब पहले नौकरी ना पहिला, 4-5 भर्ती में छट गईला, अब भाई दरोगा होके वर्दी पहन के जात हुई तो पिताजी का भी सीना चौड़ा होत हुई कि हमारा लड़का दरोगा बा, तो गांव वालन का व्यवहार रहेला? देखिए गांव वालों का व्यवहार, हमारा तो ये मानना है कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। हाँ। तो थोड़ा सा है सही है, ऐसी कोई गांव में बात थोड़ा नहीं। सा जलन तो हाँ होबे करेले। वो जलन तो यार सबको होगा ही। हाँ। आपके चाहने वाले ही आपके परम मित्र भी होते हैं और कभी कभी वही आपके दुश्मन भी बन जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गांव में इज्जत का होले आपका मतलब इस समय? वो तो गांव का बूढ़ पुरनिया लोग तो तोके बहुत सम्मान से बिठावत नहीं हाँ वो तो जाहिर सी बात है कि जब व्यक्ति का पद जो बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप, फिर उसी प्रकार से उसका सम्मान भी बढ़ेगा।
तब हम इनका बात सुन के ये शायरी सुनाई ना, था हम एक और शायरी सुना दें कि सिस्टम पे सिस्टम बैठावा था लड़का आयरे का। ये देख के इनके लगा था भैया लोग, ये बताइए ना, इनका जलवा बहुत बा मऊ जिला में। तो विशाल भाई, भाइयों को अपने क्या सलाह देंगे कि कैसे प्रिपरेशन करें? मैं लास्ट में अपने 2 शब्द बताइए। हाँ, मैं अपने भाइयों को यही कहना चाहूँगा हाँ कि प्रिपरेशन करते वक्त आप लोगों के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी। कभी कभी आप लोग सामने ऐसा पल भी आएगा कि कुछ नहीं आ रहा आपका है, मनोबल टूट जाएगा। हाँ आप सोचेंगे यार हम छोड़ छाड़ के चले जाएंगे क्या। हाँ आप कभी कभी दिमाग में नकारात्मक चीजें भी हावी होंगी। आप ये भी सोचेंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन जो होता है, आप सोचेंगे यार 50 लाख लोग फार्म भरे हैं और 60,000 तुम्हारे समय वैकेंसी। में तो 20 लाख रहना। हाँ, हमारे समय तो वही 22 लाख के लगभग 22 लाख। 50 लाख लोग फार्म भरे हैं, 60,000 वैकेंसी है, 49,40,000 लोग नहीं होंगे। छटेंगे, नहीं होंगे। हाँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से आप हाँ। चाहने लगेंगे ना, तो पूरा कायनात जुड़ जाती है उस चीज को आप तक पहुंचाने में, दिलवाने में। तो इसीलिए मैं हाँ। आपसे यही कहूंगा तब कि आखिरी मैं- सवाल हमारी है कि भाई हमारे भाई लोग जाना चाहते हैं बियावा कब करवा? बियावा तो होइबे करी, जब नौकरियां मिल गई है। तो फिर बियाह हो छोकरियों जाए, मिल ऐसा गई। कौन बात ना। तब भैया लोग ई रहना है यूपी कांस्टेबल 2018 41,520 भर्ती में 15वां रैंक इनका राय ले लिया। तो उन लोग हमसे वादा करा कि टॉप करबा और आके यही तरह बगल में बैठ के अपने जीवन का कहानी बतेबा कि कैसे कैसे तू लोग संघर्ष केला। हाई तुम्हार भाई हमेशा साथ रही और हमारे चैनल का नाम है टॉपर्स। यहाँ जितना टॉपर्स रही है दरोगा भर्ती का, उनके इलाके बैठाए तो हम लोगों के सामने और इंटरव्यू ले और पढ़ाई से संबंधित जितना भी स्ट्रेटजी रही सब तो के इस चैनल पर बताई। तब इस चैनल के लोग लाइक करा, सब्सक्राइब करा और बेल आइकन के दबा डालो। जय हिंद भाई लोग।